सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिवर फॉर यू। आज हम बात करने वाले हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, सीआर फार्मूला, बेवेल प्लान और शिमला समझौता। ये देखिए, जैसे जैसे आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी आगे बढ़ते गया, लोग मिलते गए और कारवां बनते गया। एक दिन ऐसा आया, देश हमारा आज़ाद हो गया। तो इसके पीछे हजारों कुर्बानियां हैं। तो इन आंदोलनों का जिसका हमने चर्चा किया, उसका क्या योगदान रहा है, इससे संबंधित सारे प्रश्न इसमें दोनों भाषाओं में दिया गया है वन लाइनर के रूप में। अगर आप कमीशंस का या किसी भी अदर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इन क्वेश्चन को ज़रूर बना के देखिएगा कि क्या ये क्वेश्चन आपके काम का है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस? ये वर्धा मुंबई अधिवेशन में 14 जुलाई 1942 को पारित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा से पूर्व अगस्त 1942 को कहाँ तिलक दिवस मनाया गया? वेयर वाज तिलक दिवस सेलिब्रेटेड इन अगस्त 1942 बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? ये जगह था इलाहाबाद। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस आंदोलन के दौरान की बैठक 7 अगस्त 1942 को कहाँ हुई थी, जहां कुछ संशोधनों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया? वेयर वाज द मीटिंग ड्यूरिंग द कांग्रेस मूवमेंट ऑन अगस्त 7, 1942 वेयर द प्रपोजल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज एक्सेप्टेड विद सम अमेंडमेंट? आपको पता ही होगा, ये बहुत फेमस जगह है, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। और यहीं पे गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। देखिए, जैसे आंदोलन, एक आंदोलन रुकता था, दूसरा आंदोलन हमारे देश के नेताओं तैयार रखते थे और अंग्रेज़ धीरे धीरे मजबूर होते जा रहे थे। बांटो डिवाइड करो भी चला रहे थे साथ में, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही देखिए आज़ादी का जब चर्चा होता है तो भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा आंदोलन था जो अंतिम भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था अंग्रेज़ों के खिलाफ। शुरुआत जब 1857 की चिंगारी फूटी थी तो सबसे बड़ा लौ भारत छोड़ो आंदोलन से ही ये जगमगाया था पूरा देश में आज़ादी का। जितने भी लोग अछूत रहे थे, जैसे महिलाओं का जुड़ाव हुआ नमक आंदोलन से, खास करके महिलाओं का बहुत भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। तो जितने लोग छूटे हुए थे ये सारे लोग भारत छोड़ो आंदोलन में देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। तो चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेज़ों ने क्या क्या कदम उठाया? व्हाट स्टेप्स हैव द ब्रिटिश टेकन आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट? अब आप देखते जाइए, बताते जाइए। कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया। कांग्रेस इज डिक्लेयर्ड एज एन इलीगल बॉडी। कांग्रेस का सभी संपत्ति जब्त कर लिया गया। ऑल द एसेट्स ऑफ द कांग्रेस वेयर कन्फिस्केटेड। धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोसेसन वेयर बैंड। नेताओं की गैरहाजिरी में तेज बहादुर सप्रू ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। इन द एब्सेंस ऑफ लीडर्स तेज बहादुर सप्रू हिमसेल्फ टुक द फ्रंट। तो इसमें देखिए, इसमें सही सही ऑप्शन आपको चुनना था कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन जैसे देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू नहीं, सारे देश के जनता लोग, क्योंकि जैसे ही तड़के 8 को शुरू होना था, 9 को सुबह सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब सारे नेता गिरफ्तार ही हो गए तो लोगों ने आंदोलन का मोर्चा संभाला था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस ऑपरेशन के तहत 9 अगस्त 1942 को सुबह कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया? अंडर विच ऑपरेशन वेयर ऑल इम्पॉर्टेंट कांग्रेस लीडर अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त 1942 इन द मॉर्निंग? इसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। जैसे आपको याद होगा, हाल ही में हम लोगों ने चर्चा किया था कि ऑपरेशन बंदर से ढूंढते ढूंढते बालाकोट स्ट्राइक करके लोग आ गया था, ठीक है ना। तो वैसे ही ऑपरेशन जीरो आवर ब्रिटिश चलाया था नेताओं का गिरफ्तार करने के खिलाफ। और ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को किस रूल के तहत गिरफ्तार किया गया 9 अगस्त 1942 को? अंडर विच रूल वेयर गांधी जी एंड मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त 1942? इसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। देखिए, जो नॉर्मल सवाल है वो सारे सवाल आपको या तो पढ़ाई से पता होगा
या फिर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, लेकिन हम इसमें एक चीज़ इंक्लूड ये किए हैं कि उसके अलावे और क्या क्या थोड़ा बहुत जो आपका छूटा है उसका प्रैक्टिस करा दें। तो देखिए आपको ऑलरेडी पता होगा 9 अगस्त को सबको गिरफ्तार कर लिया गया, कहाँ रखा गया, तो आप इसको किस नियम के तहत गिरफ्तार किया गया, तो उसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है बस। गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? वेयर वाज गांधी जी कन्फाइंड आफ्टर अरेस्ट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? देखिए सबको पता है पुणे के आगा खां महल में रखा गया था गांधी जी को गिरफ्तार कर। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये शामिल कर लिया गया। लेकिन देखिए नेक्स्ट जो लाइन आप देख रहे हैं, कांग्रेस के दूसरे नेताओं को कहाँ रखा गया था? ये था अहमदनगर के दुर्ग में, फोर्ट ऑफ अहमदनगर। नेक्स्ट देखिए, किसने भारत छोड़ो आंदोलन को अविचारित और असामयिक बताया? हु डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट एज अनडिस्कस्ड एंड अनटाइमली? इनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन लोगों ने महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया? हु रिनाउंस देयर टाइटल्स एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? इनका नाम था HP मोदी, NR सरकार, ASN ने। रिजाइन फ्रॉम द वायसरायज काउंसिल ऑन ए फंडामेंटल इशू नेमली गांधीज फास्ट, गांधी जी के फास्ट। नेक्स्ट देखिए, इसी समय गांधी जी से इनका सुभाष चंद्र बोस का अनबन हो गया। जान रहे होंगे त्रिपुरी संकट, हरिपुरा संकट। हाँ, गांधी जी चाह रहे थे किसको अध्यक्ष बनाना, बन गया सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष, दोनों में अनबन हो गया। तो चलिए इस तरह से जो आंदोलन की राह में नरम गरम दल के लोग में अनबन होते रहता था, योगदान तो सारे लोगों का था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आज भी आप देखते होंगे जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो सीटें कुछ दिखती हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से। व्हेन वाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाउंड द फॉरवर्ड ब्लॉक? ये था मार्च 1939 में। कहाँ किए थे? कोलकाता में, गांधी जी से जब इनका मतभेद हुआ था। तो अब देखिए, अब इसके बाद अब एक CR फार्मूला आ गया बीच में। CR फार्मूला किसके बीच समझौते की एक योजना प्रस्तुत की? द CR फार्मूला प्रेजेंटेड अ प्लान ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन विच पार्टीज? तो जब ये दोनों जब अलग हो गए, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कुछ मतभेद हो गया, सीटों के बंटवारा, रिप्रेजेंटेशन, आगे देखते हैं और क्या क्या मुद्दे थे। और जानते ही हैं कि डिवाइड एंड रूल भी पैरेलली अंग्रेज ब्रिटिश चला रहे थे कि कैसे आप लोगों में बंटवारा हो, आप लोग लड़ते रहें, हम राज करते रहें। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक ये समझौता पेश किए थे 10 जुलाई 1944 को। अब देखिए राजा जी, जिनको चक्रवर्ती राजगोपालचारी, यहाँ पे CR स्टैंड्स फॉर चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, इन्होंने, ये मद्रास के अच्छे कांग्रेस के लीडर थे। तो ये पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का परोक्ष रूप से समर्थन किया था। जैसे देखिए, आपको जब भी ये GK में पूछा जाएगा कि हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी हु हैज़ इनडायरेक्टली सपोर्टेड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान, तो इनका नाम, क्योंकि ये जो CR फार्मूला का प्रोपोजल्स प्रस्तुत किए थे, है ना, दोनों में समझौता के रूप में, तो उसमें पाकिस्तान को इनडायरेक्टली इंक्लूड करे थे। तो आगे चलती है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। जिन्ना को कायदे आजम कहकर संबोधित किया और उसका मान बढ़ाया किसने? हु अड्रेस्ड जिन्ना एज ए कायदे आजम एंड रेज्ड हिज वैल्यू? ये थे महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट देखिए, कायदे आजम का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज कायदे आजम मीन? कायदे आजम मतलब महान नेता। अब देखिए, CR फार्मूला की प्रमुख योजनाएं, शर्तें क्या क्या थी? व्हाट वेयर द मेजर स्कीम्स और कंडीशंस ऑफ CR फार्मूला? अब देखिए हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, दोनों भाषाओं में है, थोड़ा टाइम लगेगा, उबना नहीं है, पॉइंट नोट करना है। मुस्लिम लीग टू सपोर्ट द कांग्रेस फॉर द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर भारत के लिए स्वतंत्रता की मांग करे। देखिए अच्छी बात है। लीग टू कोऑपरेट विद कांग्रेस टू
इन फॉर्मिंग अ प्रोविजनल गवर्नमेंट, अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोग की भूमिका अदा करे। एट द एंड ऑफ वार अ कमीशन वुड बी अपॉइंटेड टू डिमार्केट द डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग अ मुस्लिम पॉपुलेशन in absolute majority, an election to be conducted in those areas including the non-Muslim on the basis of adult suffrage whether or not to form a separate sovereign state। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने पर भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्य क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाए। फिर वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर इन क्षेत्रों के निवासियों की मतगणना करके भारत से इनके संबंध विच्छेद के प्रश्न का निर्णय किया जाए। इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन एग्रीमेंट टू बी मेड जॉइंटली फॉर सेफगार्डिंग डिफेंस कॉमर्स कम्युनिकेशन ईटीसी। देश विभाजन की स्थिति में देखिए, बात पकड़िए, देश विभाजन की स्थिति में व्हाट आई हैव सेड अर्लियर कि ये जो फॉर्मूला दिए थे उसमें एक फैक्टर था देश विभाजन। देश विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार और दूसरे आवश्यक विषय के बारे में आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए। द अबव टर्म्स टू बी ऑपरेटिव ओनली इफ इंग्लैंड ट्रांसफर्ड फुल पावर्स टू इंडिया। उपयुक्त सभी शर्तें तभी मानी जा सकती है जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ई सारे ऑप्शन सही है। पर्पस आप ऑलरेडी जानते होंगे, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि आइदर यू में फॉर्म अ नोट, प्रिपेयर अ नोट्स और कीप इन योर माइंड दिस टोटल पॉइंट्स while answering such type of questions। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन लोग शेयर फार्मूला का विरोध कर रहे थे। देखिए, जैसे ही विभाजन बढ़ और इनडायरेक्टली द लीडर्स आर प्रोपोजिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट, टू नेशन थ्योरी। इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं, परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, तो विरोध होना स्वाभाविक था। कौन लोग शेयर फार्मूला का विरोध कर रहे थे। हु वेयर अगेंस्ट द शेयर फार्मूला, इसमें कौन कौन थे। सिख कम्युनिटी, हिंदू महासभा के बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वे आर ऑल्सो अपोजिंग शेयर फार्मूला इन एडिशन टू जिन्ना। अब देखिए जिन्ना भी अपोज करें, लीजिए क्या था, क्या वजह था। जिन्ना का योजना था कि कांग्रेस टू नेशन थ्योरी का जो फार्मूला था उसको स्वीकार कर ले और जो उत्तर पूर्वी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, पूरी जनसंख्या के बदले सिर्फ मुस्लिम लोगों, देखिए यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देने का ज़रूरत है, सिर्फ मुस्लिम लोगों को मत का अधिकार मिले। देखिए कितना खास बात है कि जिन्ना को लगता था ना कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में वहाँ पे ज़्यादा आबादी था, तो ये बोलते थे ना कि वहाँ पे वोटिंग का राइट सबको ना मिले, अल्पसंख्यक जो है वहाँ पे उसको वोटिंग का राइट ही ना मिले। सोचिए कितना बड़ा इनका नाराज़गी का कारण ही अलग था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ब्रिटिश का भारत में किस योजना को ब्रेक डाउन प्लान के रूप में भी जाना जाता है। विच प्लान ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक डाउन प्लान। इसे बोलते हैं बेबल प्लान। अब देखिए ब्रेक डाउन क्या, किस चीज़ का ब्रेक डाउन करना था। टू एंड डेडलॉक विथ कांग्रेस इन इंडिया एंड पीपुल ऑफ इंडिया। मतलब देखिए उस समय लोगों का मुखर चेहरा कौन था, कांग्रेस था। कांग्रेस के साथ डेडलॉक तोड़ना था क्योंकि एक ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव था जो मेनली पूरा इंडिया में था, तो उसके साथ डेडलॉक तोड़ना था। इसके लिए बेबल प्रस्ताव आया था, इसलिए उसका नाम पड़ा बेबे ब्रेकडाउन प्लान। नेक्स्ट देखिए, सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन सवाल आसान है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के वायसराय ने भारत में व्याप्त गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारत मंत्री के साथ मिलकर बेबल योजना प्रस्तुत किया। उस समय भारत मंत्री कौन था। After the Second World War, the Viceroy of India presented a Wavell plan in collaboration with the Minister of India to end the deadlock in India, who was the Secretary of State for India at that time। उसका नाम था एलसी एमरी। इनका पूरा नाम है लियोपोल्ड चार्ल्स मॉरिस स्टेनेट एमरी, तो शॉर्ट में इनको लोग एलसी एमरी बोलते हैं। और ये उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा, 40 से 1945 तक बर्मा और भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अब बताइए कि देखिए अंग्रेज हर तरह के स्कीम ला रहे थे भारतीयों को मनाने के लिए, संविधान बनाओ, डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन सब आधा अधूरा ही देते थे। हर योजना इनका असफल होते जाता था। तो देखिए अभी बेबल योजना भी ब्रेकडाउन प्लान लेके आए थे, तो ये भी असफल हो गया। अब क्यों हुआ, वाई वेबल प्लान फेल्ड।
तो इसमें फेल करने का कारण यह था कि मुस्लिम लीग के अनुसार उसे ही समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए। देखिए, पार्टियां कई हैं, प्रतिनिधि सिर्फ मुस्लिम लीग के मुसलमान को माना जाए, और वायसराय की सूची में लीग से बाहर का कोई मुसलमान नहीं हो। यानी अल्पसंख्यक वर्ग में अनुसूचित जातियां, सिख, ईसाई इत्यादि के प्रतिनिधि होने से कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या केवल 1/3 रह जाएगी। तो इसलिए मुस्लिम लीग विरोध किया। कांग्रेस के विरोध करने के पीछे अलग कारण था। कांग्रेस बोला, ये बेबेल योजना के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ, क्योंकि कांग्रेस चाहता था कि उसकी छवि विशुद्ध सवर्ण हिंदू दल की बनकर न रह जाए। मतलब ये चाहते थे कि हम भी रिप्रेजेंटेटिव हो, ऑल पार्टी, ऑल कास्ट, ऑल रिलीजियन। ठीक है। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उसके पहले एक जानकारी ले लेते हैं कि बेबेल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को भारतीय प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया गया था। तो ये मतलब बेबेल प्लान और शिमला समझौता या शिमला कॉन्फ्रेंस बोलिए, शिमला सम्मेलन, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। बेबेल प्लान प्रस्तुत किया, बोले आइए टेबल में बैठ के हम लोग शिमला में बात करते हैं। तो शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, आपको पता होगा शिमला समझौता का सम्मेलन कब हुआ, कैसे हुआ, किस प्लान के बाद हुआ। लेकिन देखिए, एक छोटा सा थोड़ा सा हटके सवाल हो गया कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। हु लेड द कांग्रेस डेलीगेशन इस शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1945? ये थे अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट देखते हैं, शिमला सम्मेलन 1945 कितने दिनों तक चला था? हाउ लॉन्ग डिड द शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 लास्ट? ये था 3 दिन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शिमला समझौता 25 जून 1945 में कौन कौन भाग लिया? हु पार्टिसिपेटेड इन शिमला कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड फ्रॉम 25 जून 1945? मुस्लिम लीग समेत भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया था, और भाग लेने वाले प्रमुख नेता कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, यहाँ पे नोट करिएगा कि कांग्रेस का प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे उस समय। अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खां, सरदार पटेल और तारा सिंह। और मुस्लिम लीग के अड़ियल रुख के चलते शिमला समझौता 14 जुलाई 1945 को ब्रिटिश ने असफल घोषित कर दिया। तो इस तरह से आप 22 सवाल का ये प्रैक्टिस सेट आप देखे होंगे। अगर आपको जानकारी शिमला समझौता, बेबेल योजना, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित सवालों का ये जो सीरीज है आपको अच्छा लगा, तो यू मे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।